तो दोस्तों एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लेडी लोकी हंटर C20 को हिप्नोटाइज करके उससे टाइम कीपर्स के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है। फिर बाद में वो देखती है कि TVA के ऑफिसर्स वहाँ पर आ गए हैं। ये वही सेकेंड एपिसोड वाला सीन होता है। वहाँ से लेडी लोकी TVA के हेडक्वार्टर आ जाती है और उसके पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है। लेडी लोकी का मेन मकसद टाइम कीपर्स को खोजना होता है। वहाँ पर वो एक TVA एजेंट को अपने वश में करने की कोशिश करती है, पर TVA में तो जादू काम ही नहीं करता है। तो फिर वो हैंड टू हैंड फाइट करती है। इधर लोकी सबसे पहले तो लोकर से अपना चाकू निकालता है और फिर लेडी लोकी के पीछे जाता है। उसके बाद के सीन में हमें लेडी लोकी वर्सेस लोकी का फाइट सीन देखने को मिलता है। फिर वहाँ पर जज साहिबा आ जाती है, तो फिर लेडी लोकी के गले पर छुरा रख के मारने की धमकी देती है, पर जज साहिबा का जवाब होता है मार डालो। तो फिर लोकी वहीं ज़मीन पर टेलीपोर्टेशन डोर खोल देता है और दोनों लेवेंटिस 1 नाम के ग्रह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो कि कुछ ही घंटे में तबाह होने वाला होता है, क्योंकि उस ग्रह का चांद उस ग्रह से टकराने वाला होता है। वहीं पर लेडी लोकी टेम्पैड से डोर खोलने की कोशिश करती है, पर टेम्पैड में तो बैटरी ही लो रहती है, जिससे कि डोर नहीं खुलता है। फिर तभी लोकी टेम्पैड को छीनकर अपने जादू से छिपा देता है, जिस जादू से वह अपने चाकू को छुपा के रखता है। वे लोग उस टेंट से भागते हैं, क्योंकि वहाँ चांद के छोटे छोटे टुकड़े बरस रहे थे। इसी भागम भाग में एक बार लोकी लेडी लोकी की जान बचाता है और फिर लेडी लोकी की जान बचाती है। दोनों एक सेफ जगह में बैठकर एक दूसरे की जान बचाने का कारण बताते हैं। लेडी लोकी ने लोकी की जान इसीलिए बचाई क्योंकि लोकी के पास टेम्पैड था, और लोकी ने इसीलिए बचाया क्योंकि लेडी लोकी जानती थी कि टेम्पैड को कैसे चार्ज करना है। इसी बातचीत में लेडी लोकी बताती है कि लोकी ने उसकी सालों का प्लान को ख़राब कर दिया है, और जब टेम्पैड ठीक हो जाएगा तो वो सबसे पहले TVA जाकर अपना मिशन पूरा करेगी। और वो लोकी से पूछती है कि उसे वो लोकी मत बुलाए, उसका नाम सिल्वी है। फिर वे लोग एक शहर में जाते हैं, तो यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वे लोग दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत का घर मिलता है। तो सिल्वी दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है, तो वो बुढ़िया एक सोनिक अटैक से उसे हवा में दूर फेंक देती है। फिर लोकी उस बुढ़िया के पति का वेश धारण करके उससे प्यार से बातें करता है, तो बुढ़िया को उसकी बातों से पता चल जाता है कि ये उसका पति नहीं है, कोई बहरूपिया है, और वो लोकी को भी एक सोनिक शॉट से दूर उड़ा देती है। फिर सिल्वी बुढ़िया से पूछती है कि सभी लोग कहाँ गए हैं। तब बुढ़िया बताती है कि सभी लोग आर्क गए हैं। फिर दोनों एक स्टेशन में जाते हैं, जहाँ से एक ट्रेन आर्क जाने वाला था। उनके पास टिकट नहीं था, तो फिर लोकी वहाँ के सैनिक का वेश धारण करके सिल्वी को एक बंदी के जैसे ट्रेन के अंदर ले जाता है। वहीं पर दरवाजे पर एक सैनिक को उनके ऊपर शक हो जाता है, पर सिल्वी अपने जादू से उस सिचुएशन को संभाल लेती है। दोनों अंदर जाकर बैठते हैं। फिर दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं। उनकी ओरिजिन बिल्कुल सेम रहती है, पर लोकी और उसकी माँ फ्रीगा का रिश्ता बहुत अच्छा था, वहीं सिल्वी का ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहीं पर लोकी सिल्वी को कुछ मैजिक दिखाता है। वहीं पर सिल्वी बताती है कि उसने मैजिक खुद से सीखी है। वहीं पर उन दोनों के बीच प्यार इस टॉपिक पर बात होती है, तो लोकी समझ जाता है कि सिल्वी की लाइफ में भी कोई तो है जिससे कि वो प्यार करती है। फिर दोनों आराम करते हैं, तो सिल्वी वहीं पर सो जाती है। पर फिर जब सिल्वी उठती है तो वो देखती है कि लोकी दारू के नशे में टल्ली होकर गाना गा रहा है, और वो थोर के जैसे एक गिलास में दारू पीकर उसे ज़मीन में पटक देता है। तभी सिल्वी लोकी को याद दिलाती है कि उसने अपना गार्ड वाला भेष को नशे की हालत में चेंज कर लिया है, और एक आदमी को उन पे शक हो जाता है, तो वो गार्ड को बुला लाता है। फिर तभी लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर गार्ड्स से निपटने लगते हैं। उसी फाइट में कुछ गार्ड मिलकर लोकी को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, तो फिर सिल्वी भी ट्रेन से बाहर कूद जाती है, और वो गुस्से से लोकी से टेम्पैड मांगती है। तो फिर उन्हें पता चलता है कि उस फाइट में वो टेम्पैड पूरी तरह से टूट चुका है। तो फिर गुस्से से सिल्वी वहीं पर बैठ जाती है।
फिर लोकी उसे मनाने लगता है। फिर सिल्वी बताती है कि ये प्लैनेट तो नष्ट होगा ही, पर लोगों से भरा वो स्पेसशिप आर्क भी नष्ट हो जाएगा। तब लोकी को एक आइडिया आता है कि वे दोनों मिलकर उस आर्क और उसमें सवार लोगों की जान को बचाएंगे। तो फिर सीक्रेट टाइमलाइन में एक नेक्सस इवेंट बन जाएगा और टीवी वाले वहां पर आ जाएंगे। सिल्वी भी इस प्लान को मान जाती है। रास्ते में लोकी सिल्वी से कहता है कि उसने तो अपने बारे में सिल्वी को बहुत कुछ बताया है, पर सिल्वी ने उसे कुछ नहीं बताया। फिर सिल्वी वहां पर लोकी को अपने जादू के बारे में बताती है कि उसका जादू कैसे काम करता है। वो बताती है कि वो किसी के भी दिमाग में घुसकर उनसे अपना काम निकलवाती है। वो बताती है कि उसने हंटर C-20 के एक बहुत पुरानी मेमोरी में जाकर अपने काम की बात का पता लगाया था। और इसी बातचीत में सिल्वी बताती है कि हंटर C-20 पृथ्वी की निवासी है। तब लोकी कहता है कि उसे तो बताया गया था कि सभी टीवीए के एजेंट्स को बनाया गया था। फिर वहाँ पर सिल्वी एक बहुत बड़ा प्लॉट बताती है कि टीवीए में जितने भी एजेंट्स हैं वे सभी लोग भी उनकी तरह वेरिएंट हैं। फिर दोनों उस शहर में पहुँच जाते हैं जहाँ आर्क होता है। वे दोनों बहुत कोशिश करते हैं आर्क को बचाने के लिए, कई सैनिकों से लड़ते भी हैं। यहाँ पर लोकी का एक न्यू मैजिक देखने को मिलता है। वह एक गिरते हुए बिल्डिंग को फिर से जोड़ देता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वे लोग आर्क को नहीं बचा पाते हैं और उस पर एक मून का टुकड़ा आकर गिर जाता है और आर्क ब्लास्ट हो जाता है। फिर सिल्वी मायूस होकर वहाँ से चली जाती है और एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।